वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम भारतीय भवन का क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए, ये क्लास 9th का है। इसमें पिछले वीडियो में हम चैप्टर 2 को सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 में बहुपद है और इसके एक्सरसाइज 2A को हम समझ भी लिए थे और इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फिर 4, 5, 6, 7, 8 तक हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम 9 से आगे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में, बहुत बढ़िया से हम आपको पूरा प्रयास करते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानें। मतलब एक पद, दो पद और तीन पद वाला कौन कौन सा बहुपद है। तो इसके लिए शुरू में ही यहाँ पे लिखा गया है, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे इसमें कि एक पद, दो पद, तीन पद क्या होता है। तो एक पद अथवा एक पदी, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है, और जिस बहुपद में केवल एक पद ही हो उसे एक पदी कहते हैं। जैसे 9x, 3x का क्यूब, 7x का स्क्वायर या 5, केवल एक ही पद है। देखिए सबके बीच में कॉमा दिया हुआ है। तो हम एक पद को पहले पहचान लेते हैं कौन है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें एक पद वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और एक पद वाला बस यही है। ठीक है, जहाँ एक पद वाला है वहाँ हम एक बार इस तरीके से बनाएंगे और दो पद वाला होगा वहाँ दो बार हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये एक पद वाला समझ में आ गया। दो पद में क्या कहता है, जिसमें दो पद हो, है ना। तो दो पद किस तरीके से लिखा गया हो, देखिए। द्विपदी या दो पद कहता है जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपद कहते हैं। जैसे 3x का पावर 4 जोड़ 2x, और यहाँ देखिए कॉमा है, यानी ये दो टर्म है यहाँ। इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। यानी इस तरीके से जो दो टर्म है उसे द्विपदी, और जिसमें तीन टर्म लिखा हुआ है उसमें उसे हम त्रिपद या त्रिपदी कहते हैं। और जिसमें शून्य लगा हुआ हो वो शून्य बहुपद कहलाता है। तो देखिए ये दो टर्म है इसमें, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपद या द्विपदी कहेंगे। ये भी द्विपद है। और इसके बाद इसमें तीन टर्म है तो यहाँ पे हम इसको त्रिपदी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर है, यानी दोनों एक ही तरीके का टर्म है। तो ये एक पद में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक पद कहलाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को पहचानिए। रैखिक किसे कहते हैं, बहुपद तो जिसका पावर 1 हो, द्विघाती जिसका पावर 2 हो, और त्रिघाती में जिसका पावर 3 हो। देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो ये द्विघाती कहेंगे, यानी हम यहाँ भी दो बार लाइन खींच दिए। यहाँ पे पावर 3 है तो इसे हम त्रिघाती कहेंगे, 3 बार लाइन खींच दिए पहचान के लिए। यहाँ पे पावर एक में तो कोई पावर नहीं होता है, एक्स के पावर को देखना है हमको, है ना। तो एक्स के पावर पे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये रैखिक कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यानी ये रैखिक बहुपद हो गया। ये त्रिघाती बहुपद है और यहाँ पे पावर वाई का 2 है, यानी ये द्विघाती बहुपद है। और ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खत्म हो गया। बहुत आसान था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। यानी 25 घात का एक पदी, मतलब कोई भी नंबर एक पद लिखिए और उस लेकिन उसका पावर 25 होना चाहिए। द्विपदी बहुपद, दो पद का बहुपद होना चाहिए लेकिन उसमें घात 15, यानी जितना घात कह रहा है हम उसी प्रकार का घात डाल करके और इस क्वेश्चन का एक एक उदाहरण दे देंगे। चलिए इसको हम अलग पेज पर लिख के और सॉल्व करते हैं कि कैसे हो पाएगा।
तो इसमें पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पे सॉल्व करके देख लेंगे, एकदम एक पद में इसका आंसर आएगा। कहता है 25 घात का एक पदी बहुपद। अब इसमें हम बनाएंगे तो किताब के क्वेश्चन में और मेरे बनाने में ज़रूर अंतर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो ABCD कुछ लिया हो, हम PQRS ले लें, या TUVW लिया हो, हम XYZ ले लें। तो ये कुछ भी नंबर यहाँ पे और टर्म लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 घात का एक पदी, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 और x का पावर 25, ठीक है। यानी ये पहला हमारा एक टर्म है, एक पद है, और इसका पावर घात 25 हो गया। इसी तरीके से यहाँ दो पद वाला लिखना है और उसके बाद उसका घात 15 होना चाहिए। तो आप बिना फ्रैक्शन का भी नंबर, यानी बिना बटा वाला भी लिख सकते हैं और बटा वाला भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 एक्स और प्लस 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्स है इसका पावर हमारे पास यहाँ 15 होना चाहिए, ठीक है। तो घात हम 15 डाल दिए। 8 घात का त्रिपदी बहुपद। तो 8 घात का त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा, 3 पद वाला, ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे 3 पद। इस तरीके से आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं सेम टू सेम, बस यहाँ जो स्क्वायर है इसके जगह पे 8 लिख सकते हैं। तो y जोड़ y का पावर 8 जोड़ 4, एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे इसको पहले लिख करके इसको बाद में, और ये लास्ट में तो रहेगा ही। आप यहाँ पे 2x प्लस x+4 भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर जो होगा हमेशा 8 होना चाहिए। शून्य घात का एक पदी। तो शून्य घात का मतलब एक पदी को बिना कोई घात वाला, तो यहाँ पे हम कोई नंबर लिख देंगे। कौन सा नंबर लिख दें, हम कोई भी नंबर ले लेंगे, हम 5 हो गए, इस पे कोई घात नहीं है। फिर 2 घात का त्रिपदी बहुपद, 2 घात वाला लिख सकते हैं, u का स्क्वायर माइनस u और प्लस क्या लिख सकते हैं, +4 लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए घात 2 है, और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अ, हालांकि ये इक्वेशन भी सही होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे 2u कर लें तब जा करके हमारा ये इक्वेशन सही हो पाएगा। 4 घात का द्विघाती बहुपद, द्विपदी बहुपद कहता है। तो 2 पद वाला 4 घात का, तो 2 पद वाला 4 घात का हम क्या लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस 3x लिख सकते हैं, है ना। ये घात हमारे पास यहाँ 4 आ गया। मतलब प्रत्येक प्रकार का जो क्वेश्चन है, जितना आदमी जितनी बार बनाएगा उतनी बार ये डिजिट या पद बदल सकता है। ऐसा नहीं कि हम ये बना दिए तो ये हमारा सही है बाकी का गलत है, या फिर बाकी का सही है तो ये गलत है, नहीं। यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और इसमें बहुपद का मान और शून्य पर प्रश्न दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 को कहता है कि ए में कि यदि px हमारे पास ये दिया हुआ है तो p0 का मान ज्ञात करें। यानी x, p तो p यहाँ पे दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसका मान क्या होगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रखेंगे और उसका वैल्यू हम पता करेंगे। तो यहाँ से अब हमको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। चलिए हम इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लिख के। तो ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर -2 गुना x का वैल्यू 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 1, 0 से 0 कट जाएगा, प्लस माइनस है, बचा क्या 1, यानी आंसर इसका 1 आ गया। एकदम सिंपल है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से इसका बी नंबर क्वेश्चन है, और बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो बी का क्वेश्चन ये है, और क्यू एक्स का दिया हुआ है एक टर्म, और क्यू एक्स का वैल्यू हमको 1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा,
1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 कट गया, 1 से 1 कट गया और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। यानी क्वेश्चन नंबर 12 के बी का वैल्यू क्या आ गया, इसका 0 आया। इसी तरीके से हम इसके सी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी में हमारे पास दिया हुआ है कि पी एक्स का ये टर्म है और आर जेड का ये टर्म है और एक्स का वैल्यू हमारे पास 0 है और आर जेड में जेड का वैल्यू हमारे पास 0 दिया हुआ है। तो हमको इन दोनों में रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है। एक एक करके हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी को हम 2 भागों में बांट लेते हैं और जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 4। 0 से 0 कट गया, यहाँ 4 बच गया। ठीक है, अब इसका आंसर यदि करें तो r और z का वैल्यू यहाँ 0 है, तो हम जहाँ z है वहाँ 0 रखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस z इंटू 0 और z नहीं 5, क्योंकि z का वैल्यू तो 0 लिखना है ना हमको। 5 इंटू 0 और प्लस 4। 0 का क्यूब 0 होता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब प्लस 4, प्लस माइनस 0 कट गया और 0 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। यानी दोनों का ही वैल्यू क्या आया, सेम आया। यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। तो हम क्या इसका रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं कि P0 इज इक्वल टू R और 0, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मॉल r लिख लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल r ही है, और इसी को लिख देंगे हम सत्यापित। दोनों सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, 13 में कहता है कि x का वैल्यू यदि हमारे पास 1 है तो इसका मान ज्ञात करें। y का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है, 0, 1 और -1। जैसे अभी अभी बनाए हम क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम पहले लिख लें। अब हमारे पास ये प्रश्न है, x इक्वल टू 1 है, तो पी एक्स का ये मान हमको इससे निकालना है। जहाँ x है वहाँ पे 1 हम रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 और 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 7। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 9। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 9। एकदम बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर, जैसे 12 सॉल्व किए हैं इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है और आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे इसी का हम बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे जो y का वैल्यू है हम पुट करेंगे 2। तो 3 गुना 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 जोड़ रूट अंडर 11। 3, 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 4 दूना 8 प्लस रूट अंडर 11 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तेरह कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 जोड़
√11। अब 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 जोड़ √11। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। सी में क्या दिया हुआ है? इस तरीके से हमारे पास सी है, जहाँ भी टी है वहाँ पे हम ए रखेंगे। तो क्या करेंगे? 4 ए का पावर 4 प्लस 5 ए का पावर 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ए का पावर 4 प्लस 5 ए का पावर क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर डी है। इसमें 3 वो टर्म दिया हुआ है, एक एक करके तीनों टर्म को सॉल्व करेंगे। हमारे पास डी का ये प्रश्न है, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू -1 रखेंगे। तो चलिए 5 गुना एक बार 0 अभी रख के हम बनाते हैं। प्रत्येक जहाँ भी x है ना, प्रत्येक जगह पे वहाँ पे हम 0 रख लेते हैं और 0 रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका तो सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का क्यूब 0 होता है। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा 0 -2। तो प्लस माइनस 0 कट गया, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। अब यदि हम एक बार 1 रखते हैं x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 1 -2। क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब तो 1, और 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और उसको 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस 3 -2। प्लस माइनस 5 कट गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक ये आंसर हो गया। अब हम -1 रखेंगे x का वैल्यू, तो 5 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 -2। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 को 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। माइनस -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। प्लस माइनस -3 और -2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -10। फिर माइनस माइनस प्लस और चिन्ह रहेगा माइनस का, 3 और 2 5। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और 10 और 5 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम तीनों का सॉल्व कर लिए, और तीनों में जो हमारे पास आंसर आया वो पहला में आया है -2, दूसरा में हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या यह आंसर सही है या गलत। एक बार हम फिर से इसको रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिए हैं, यहाँ 2 है और इस 2 के बदले हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे ना गलत हो गया, हम फिर से बनाना पड़ेगा इसको। चलिए हम इसको फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो 5 को 1 के क्यूब से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, जोड़ 3 -2। ठीक है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 में से माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 2 और 2 4, और 8 में से 4 घटाएंगे तो इसका आंसर 4 हो गया। इसी तरीके से 5, इसको -1 से गुना करेंगे तो क्यू, और माइनस फिर से 2 है यहाँ क्वेश्चन में ये, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको -1 रख के स्क्वायर करना है, प्लस 3 गुना -1 -2। -1 का क्यूब -1, और उसको 5 से गुना करेंगे तो -5, और
-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस -3 और फिर ये माइनस हो जाएगा 2। सबको ना अब हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, जोड़ने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 2 5 2 7 और 5 12 और सब जगह माइनस है, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान है। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में कहता है कि निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकालें। यानी यहाँ पे एक चर दिया गया है और इसमें x का वैल्यू अलग अलग दिया गया है। x का वैल्यू 0 1 और 2, तो सबका अलग अलग मान निकालना है ना। हम चाहे तो यहाँ कॉपी पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो कर लेंगे, इसके आगे दिक्कत होगा हमको। कॉपी पे चलिए लिख लेते हैं, किताब में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का पहला नंबर कहता है px है हमारे पास x का क्यूब, है ना। अब हमारे पास देखिए, यदि x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है। यदि हम x का वैल्यू लेते हैं 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यदि हम x का वैल्यू यदि 2 लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0 8 1 और 8। ये तीनों आंसर इसका आ गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में हमारे पास जो px दिया गया है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 है और यहाँ पे हमको एक बार x का वैल्यू 0 लेना है। तो यदि x का वैल्यू 0 रखते हैं तब 5 हो जाएगा, गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर जोड़ 3, तब 0 माइनस यह भी 0 हो जाएगा प्लस 3, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। लेकिन यही यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3, तब 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 जोड़ 3। अब क्या हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 माइनस 16 बराबर में -3 हो गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है पी वाई का वैल्यू है और y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ हम एक बार y का वैल्यू यदि 0 रख लेते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाता है, माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 कट गया, आंसर हमारे पास 1 आया। यदि एक बार हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। एक से एक कट जाएगा प्लस माइनस, हमारे पास क्या बचेगा, केवल एक आंसर बचेगा। यही यदि हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तब 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक बार अलग अलग वैल्यू रख के इसी इक्वेशन पर हमको सॉल्व कर देना है और हमको आंसर ला देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। यदि हमारे यहाँ पास यहाँ पी एक्स का ये मान दिया गया है तो पी का वैल्यू एक्स का वैल्यू 2 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका है 15। बहुत आसान है, यह भी इसी तरीके से बनेगा जैसे अभी अभी हम बनाए हैं। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2x 2x और प्लस 4 है और p हमारे पास 2 दिया हुआ है ना, यानी x का वैल्यू 2। तो हम क्या रख लेंगे,
2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, अब हम इसके आगे यदि इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। यदि हम 2 का स्क्वायर अब करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 1 जोड़ 4, 4 और 4 8 हो जाएगा, -1 बराबर। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, है ना। तो 15 का आंसर हम एक बार चेक, 8 में से 1 घटेगा तो 7 आएगा, 9 नहीं, हम ऐड कर दिए हैं, 7 आएगा। तो इस तरीके से 15 का आंसर हमारे पास 7 आ गया। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कितना आसान है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बड़ा आसान और सिंपल भाषा में हम कोशिश करते हैं समझाने का। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद।